welcome you all on our YouTube platform of Teach Me CUET. So, Akash 2.0, we are ready to nail and crack CUET 2024 together. So, let's start. Question number 321 on the screen. The production of aluminium in India is कितना है 800 million tons, 500 million tons, 767 million tons या फिर 600 million tons कितना हो जाएगा? So it is 767 million tons है ना? इतना हमारा प्रोडक्शन है एल्यूमिनियम का इंडिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट जमशेदपुर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज सिचुएटेड? कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इट इज इन झारखंड है ना. हाउ मेनी शुगर फैक्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन द ईयर 2011? सो 600, 560, 700 या फिर 662? जल्दी से आंसर करो. सो द आंसर इज 662 है ना. इतनी हमारी शुगर फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई थी इन द ईयर 2010 एंड 11. Which one of the following is not true regarding the National Jute Policy of 2005? इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? Ensuring good prices to the jute farmers, कि हम लोग इंश्योर करेंगे गुड प्राइस इनके लिए, जूट फार्मर्स के लिए, हाँ ये बोला गया है. Creating awareness about the use of biodegradable materials, तो क्या ऐसा बोला गया है कि हम लोग क्रिएट करेंगे अवेयरनेस अबाउट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स? फिर है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ जूट, दैट वी विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ जूट, हाँ बोला गया है ऐसा. हम लोग इंक्रीज करेंगे प्रोडक्टिविटी, इट इज ऑल्सो राइट. सो हमने इसमें ये नहीं बोला है कि हम लोग क्रिएट करेंगे अवेयरनेस अबाउट द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है ना. तो ये ट्रू नहीं है, इट इज नॉट ट्रू अबाउट द नेशनल जूट पॉलिसी, और ये कब की है? 2005 है ना. आगे बढ़ते हैं. Between which cities the nucleus of Gujarat industrial region lies? कहाँ पे करता है लाई? बताओ. जो गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन है कौन सी दो सिटीज के बीच में लाई करता है? तो इट इज विशाखापट्टनम, अहमदाबाद एंड वडोदरा, मदीनीपुर या फिर बिरला नगर. बिरला नगर सॉरी. सो इट लाइज बिटवीन विशाखापट्टनम, अगला कुछ आगे है ही नहीं, अहमदाबाद एंड वडोदरा, देन वी हैव मदीनीपुर या फिर बिरला नगर. So it lies between Ahmedabad and Vadodara है ना. आगे बढ़ते हैं. Which town is the electronic capital of India? इसमें से कौन सा टाउन हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है इंडिया का? बताओ जल्दी से. So it is, बताओ, कोलकाता राइट. When was the Bokaro steel plant set up? हमारा जो बोकारो स्टील प्लांट है वो कब सेटअप हुआ था? So it was set up in 1964, 1950, 1960 या फिर 1900. So it was set up in 1964. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1964. आगे बढ़ते हैं. The earliest iron and steel company to be established in India was, जो हमारी earliest iron और steel company है जो कि establish हुई थी इंडिया में, वो कौन सी है? मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क, टिस्को या फिर IISCO? कौन सी है? तो दैट इज IISCO. और मुझे इसका फुल फॉर्म चाहिए इन द कमेंट सेक्शन. गाइस प्लीज बी एक्टिव इन द कमेंट सेक्शन. कोई भी डाउट हो क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी देयर, आई हेल्प यू. Which tribe lives in the Bharmor region? कौन सी इसमें से ट्राइब है जो कि भारमोर रीजन में रहती है? भारमोर रीजन कहाँ है पहले तो ये बता दो. So it is in हिमाचल प्रदेश राइट. अब इसमें से कौन सी ट्राइब में रहती है? जो भाटिया है, मारिया है, या गड्डी है, या फिर भील है? तो द आंसर इज गड्डी. गड्डी एक ट्राइब है जो कि रहती है भारमोर रीजन में राइट. इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ड्रॉट प्रोन एरिया आर आइडेंटिफाइड? इसमें से कौन कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके अंदर ड्रॉट प्रोन एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं? 77, 67, 57 या फिर 47? So the answer is 67. Who wrote the population bomb? अमर्त्य सेन, none of these, मिडॉस या फिर एहरलिक? किसने लिखी है बताओ. अमर्त्य सेन का तो रिलेशन हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से है, none of these हो नहीं सकता. मिडॉस ने कौन सी बुक लिखी थी? बताओ जल्दी से. ने कौन सी बुक लिखी थी? द लिमिट्स टू ग्रोथ है ना. कौन बच्चे हमारे? एहरलिक जी बचे जिन्होंने क्या लिखी है? द पॉपुलेशन
bomb. It is not always true that just because a plan has worked before, it will work again. ऐसा सच नहीं है कि जो प्लान पहले कभी काम आया वो आगे भी वैसे ही काम आएगा. आइडेंटिफाई द रिलेटेड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. इसमें से लिमिटेशन हमें आइडेंटिफाई करनी है प्लानिंग की. प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. प्लानिंग may not work in a dynamic environment. Planning leads to rigidity. तो इसमें से कौन सा हमारा लिमिटेशन है प्लानिंग का, हमें आइडेंटिफाई करना. तो दैट इज प्लानिंग हमें हमेशा गारंटीड सक्सेस नहीं देती है. राइट. व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी रेट इन द भारमौर रीजन. भारमौर रीजन में फीमेल लिटरेसी रेट कितनी है? इट इज 40, 32%, 42% या फिर 35%. तो जो हमारी लिटरेसी रेट है यहाँ पे वो कितनी है? 42%. Which one of the following is the most crucial factor for sustainable development in Indira Gandhi Canal Command Area? So इसमें से कौन सा crucial factor है for sustainable development कहाँ पे? In Indira Gandhi Canal Command Area. Colonization of land, eco development, agricultural development या फिर transport development. So answer is agricultural development, right? ये मोस्ट क्रूशियल फैक्टर है फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. द न्यूक्लियस ऑफ द हब इंडस्ट्रियल रीजन इज. कौन सा है? कोलकाता मेदिनीपुर, कोलकाता कोनागढ़, कोलकाता रिश्रा या फिर कोलकाता हावड़ा. बताओ. तो दिस इज कोलकाता हावड़ा, है ना. हु रोट द बुक आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट. बुक नहीं है बेसिकली, इट इज अ रिपोर्ट. किसने लिखी है? मिडास, एहरलिख, ब्रटलैंड या फिर यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. किसने लिखी है? So it is written by Bretland. ITTP refers to which one of the following? Integrated Transport Development Program, Integrated Tribal Development Program, Integrated Tourism Development Program या फिर Integrated Travel Development Program. So basically ITDP stands for Integrated Tourism Development Program, right? ये हमारा आंसर हो जाएगा. Under which program did the Planning Commission of India 1967 identify 67 districts entirely or partially of the country as prone to drought? तो कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत जो प्लानिंग कमीशन है इंडिया का, इसका देख लो 1967 है, जिसने आइडेंटिफाई करी थी 67 डिस्ट्रिक्ट्स को पार्शली या फिर होली ऑफ द कंट्री जो कि किसमें आती है? प्रोन है टू ड्रॉट. So that is Desert Development Program, Drought Prone Area Development Program, as the name suggests, drought. तो कौन सा प्रोग्राम हो जाएगा हमारा? Drought Prone Area Development Program या फिर Command Area Development Program, Hill Area Development Program. So the answer is Drought Prone Area Development Program. From which barrage Indira Canal has been taken out? कौन से barrage से Indira Canal को लिया गया है? So it is taken from Nangal, basically Nangal, हरिके, भकरा या फिर थीम. सो कौन सा बैराज है? तो इट इज फ्रॉम हरिके बैराज, है ना. व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग नॉइज पोल्यूशन. नॉइज पोल्यूशन को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट होती है? तो इट इज मिलीबार, सेंटीमीटर, डेसीमीटर या फिर डेसिबल. डेसिबल. तो कौन सी है? इट इज डेसिबल. The wasteland in India covers, जो wasteland है इंडिया में वो कवर करता है कितना परसेंट? 7.50, 25.15, 10.50 या फिर 15.90. So the answer is 25.15% wasteland कवर करता है इंडिया में. Which town along the banks of Yamuna is polluted? कौन सा टाउन है जो कि बैंक्स ऑफ यमुना के वहां पे polluted है? कानपुर, मथुरा, लखनऊ या फिर वाराणसी. So the answer is मथुरा. आगे बढ़ते हैं. The lottery committee was made to develop कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे या फिर मद्रास. So ये किसने बनी थी? डेवलप करने को कलकत्ता को, है ना. कोलकाता, कलकत्ता. Name the disease caused by water pollution. Water pollution से कौन सी diseases cause होती है? So it is diarrhea, bronchitis, conjunctivitis या फिर रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस. सो कौन
कौन सी डिजीज होती है? दीज आर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो कि कॉज की जाती है बाय वाटर पोल्यूशन, है ना? इन विच टाउन डू व्हीकल्स एमिट द मोस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड? कौन से टाउन्स में व्हीकल्स बहुत सारा रिलीज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना? सो दैट इज कोहिमा, मथुरा, झांसी या फिर दिल्ली। अब दिल्ली सुनते ही दिल्ली ही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट? इसमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है? फर्स्ट सेंसस सर्वे वाज हेल्ड इन 1881। हमारा सबसे पहला जो हुआ था वो 1872 में हुआ था, तो ये करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट की बात हुई। अगर यहाँ पे कंप्लीट सेंसस होता तो 1881 हो जाता। बॉम्बे वाज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ कॉलोनियल इंडिया। क्या बॉम्बे कमर्शियल कैपिटल था? बताओ। नहीं था, है ना? जॉन लॉरेंस ऑफिशियली शिफ्टेड हिज काउंसिल ऑफ शिमला इन 1804। तो जो जॉन लॉरेंस थे उन्होंने ऑफिशियली शिफ्ट कर दी थी अपनी काउंसिल शिमला में 1804 में। ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। द ब्रिटिश लिव्ड इन ब्लैक टाउन। नो, वहां के जो नेटिव पीपल थे वो रहते थे ब्लैक टाउन में। वाइल जो हमारे बेसिकली जो ब्रिटिश थे वो कहाँ रहते थे? व्हाइट टाउन में रहते थे, है ना? ये लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो सही हो जाएगा ये वाला हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। Jhabua district is located in the westernmost agroclimatic zone in Madhya Pradesh, suffers from। तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है जो कि लोकेटेड है वेस्टर्न मोस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन में, जो कि मध्य प्रदेश में है, वो किससे सफर कर रही है? हाई गवर्नमेंट कंट्रोल, हाई टूरिस्ट एक्टिविटीज, हाई रेट या फिर रिसोर्स डिग्रेडेशन? तो दे आर फेसिंग रिसोर्स डिग्रेडेशन, राइट? Which of the following statement is not correct? कौन सी इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? Lord Dalhousie officially shifted his council to Shimla. The British divided cities into black towns and white towns. कौन सा करेक्ट नहीं है? Bombay was given to the British king as Tory. Madras was developed by incorporating many surrounding villages. तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो दैट इज लॉर्ड डलहाउजी नहीं थे वो। सो ही वाज कौन थे? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, जॉन लॉरेंस, जिन्होंने शिफ्ट किया था, है ना? कब किया था? 1804 में किया था शिमला में, है ना? सो लॉर्ड डलहाउजी नहीं होगा। तो इस वजह से ये करेक्ट नहीं है। वेयर एज जो हमारा ब्रिटिश है उन्होंने ब्लैक टाउन व्हाइट टाउन में डिवाइड कर रखा था टाउन को। बॉम्बे को दिया गया था एज अ दहेज, है ना, ब्रिटिश किंग को। मद्रास वाज डेवलप्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग मेनी सराउंडिंग विलेजेस। जो मद्रास है उसको कैसे डेवलप किया था? इनकॉर्पोरेट अंदर लेके जो भी विलेजेस थे उसके सराउंडिंग में, और मद्रास बन गया। 350 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन? इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है? कलकत्ता वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश, ठीक है, हाँ, कलकत्ता तो ब्रिटिश ने एस्टैब्लिश किया था। द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइन इन द 16th सेंचुरी। जो पोर्ट है सूरत का, क्या वो डिक्लाइन हुआ था 16th सेंचुरी में? बताओ। देयर वर 3 प्रेसिडेंसी सिटीज। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड मेनी न्यू आर्किटेक्चरल डिजाइंस इन इंडिया। जो ब्रिटिश है उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, हाँ उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, और वहां पे हमारे पास 3 प्रेसिडेंसी सिटीज भी थी, ठीक है। बट जो पोर्ट ऑफ सूरत है वो डिक्लाइन नहीं हुआ था इन द 16th सेंचुरी, है ना? तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो करेक्ट क्या नहीं है? ये नहीं है। अब अगर ये 16th सेंचुरी में नहीं हुआ तो ये कब हुआ? तो ये डिक्लाइन इन द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बेसिकली, है ना? तो इस वजह से ये ठीक है। सो कब हुआ? 18th सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर 351 से विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अब की बार सीयूटी बार, आई मीट इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।